तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज नीट की जो हियरिंग का डेट था वो ये हियरिंग हो चुकी है। एंड जो मेजर अपडेट्स हैं मैं आपको बताता हूँ, एक बार अपन उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला अपडेट तो ये है कि अभी तक कोई भी इसके ऊपर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि रीनीट या नो रीनीट वापस, यही बहुत बुरी बात है ये। और अगली डेट वापस मिल चुकी है 22 जुलाई। और वैसे CGI ने ये बोला है कि हम 22 जुलाई को इसको ज़रूर फाइनल दे देंगे वर्डिक्ट। 22 जुलाई को फाइनल कर देंगे कि रीनीट होने वाली या नहीं होने वाली, ये ज़रूर फाइनल। तो ये अच्छी खुशी की बात है कि हाँ 22 तारीख को तो ये फाइनल होने वाली चीज़। सो ये तो अच्छी बात है। बट आज की ये बात है कि CGI ने बोला है कि आज फाइनल नहीं है, ठीक है। तो मतलब जो आज का कंजर्वेशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फार फेच्ड टू से लीक्ड पेपर सोल्ड एंड गिवन टू स्टूडेंट्स 45 मिनट्स बिफोर द एग्ज़ाम। तो ये यूनियन यानी कि अपनी गवर्नमेंट ने बोला है कि 45 मिनट्स बिफोर एग्ज़ाम दिए गए हैं। तो ऐसा ये तो मुझे लगता नहीं है, बट लेट्स सी। और इसके अलावा कौन से इंपॉर्टेंट अपडेट है अपन वो चेक कर लेते हैं एक बार। और इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मतलब आज तो वैसे डिस्कशन बहुत हुई थी, पहले अपन एक स्लाइड ले लेते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो बात करते हैं अपन आज के डिस्कशन की। तो फर्स्ट मुद्दा कहीं इससे स्टार्ट हुआ कि वाई कट ऑफ इंक्रीजेज, इतनी कट ऑफ कैसे बढ़ गई क्वेश्चन मार्क, इससे स्टार्ट हुआ अपना कंजर्वेशन मतलब कन्वर्सेशन। और इसके बाद में बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जैसे कि गोधरा वाला केस। उसके ऊपर CGI ने बोल दिया कि उस पर हम रीनीट नहीं कराने वाले, साफ साफ बोला है गोधरा वाले केस के ऊपर कि इस बेस पर रीनीट नहीं होने वाली, ख़त्म बात, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था, वो ये बात CGI ने बोली है कि इस बेस पर रीनीट नहीं होने वाली है, ना हो रही है। उसके अलावा बाद में इश्यू उठाए गए कि जो IIT मद्रास का जो डेटा है वो सही नहीं है, और IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं वो NTA के मेंबर भी हैं। तो इसके ऊपर NTA ने रिप्लाई किया कि हाँ वो तो रहता है, क्योंकि इस बार IIT मद्रास ने ही करवाया था JEE एडवांस का एग्ज़ाम IIT मद्रास ने ही करवाया था, तो इस वजह से ये ऐसा हुआ है। ये रिप्लाई भी किया NTA ने। बट फिर भी इससे कुछ नहीं होता है। मैंने पहले बोला था कि इस डेटा या फिर इस ग्राफ के बेस पर रीनीट नहीं होने वाली है, सीधी बात तो ये है, या फिर नो रीनीट नहीं होने वाली है, क्योंकि 24 लाख का डेटा है, कोई मजाक ही नहीं है। अगर 10,000 ने या फिर 1,000 ने चीटिंग भी कर ली होगी तो इस डेटा में पता नहीं चलने वाली, सीधी सही बात है बिल्कुल। अगर 10,000 ने चीटिंग भी कर ली है ना, या फिर 1,000 ने भी कर ली है, तो इस 24 लाख वाले ग्राफ में कहीं नहीं दिखने वाली वो चीटिंग, ठीक है। तो इससे रीनीट नहीं होने वाली है। बात करें अपन अगले अपडेट की, तो अब नेक्स्ट डेट 22 जुलाई दी गई है। और आज वैसे सारी मुद्दों पर जो है वो बात हुई है यहाँ पर। और टेलीग्राम वाले वीडियो पर तो मैं आपको पहले बोला था कि फेक है, वो तो फेक ही निकला, वो तो फेक ही है, इसमें कोई बात नहीं है। बस अब जो CGI ने फाइनल में बताऊँ ना अगर क्या क्या होगा, तो एक तो CGI ने EOE की रिपोर्ट मांगी है, और एक पुलिस की रिपोर्ट मांगी है, और CBI की रिपोर्ट भी एक यहाँ पर बहुत ही मेन बात कहूँ ना मैं, तो ये CBI की रिपोर्ट ही करवाएगी एग्ज़ाम वापस। बाकी कुछ भी नहीं, कहीं से भी एग्ज़ाम वापस नहीं लेने वाला है। ये CBI की रिपोर्ट क्या बोलती हैं, CBI की रिपोर्ट क्या बोलती हैं, उसी से एग्ज़ाम वापस होगा। इसके अलावा टाइम ऑफ पेपर लीक ये क्या था वो मैटर करता है। टाइम ऑफ पेपर लीक क्या था वो मैटर करता है। कब पेपर लीक हुआ है, शाम को हुआ है या सुबह, मतलब 5 मई को सुबह हुआ है, या फिर 4 मई को शाम को, या फिर 3 को हुआ। अगर 3 को हुआ है तो CGI का मेन कंसर्न ये है कि पेपर लीक कब हुआ है। अगर टाइम ऑफ पेपर लीक ज़्यादा है ना, तब रीनीट के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि CGI का मेन कंसर्न इसी बात के ऊपर मुझे लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि वो मेन कंसर्न इसी पे ध्यान दे रहे हैं, वो उनका ध्यान भी इसी पर है। बट साथ में उन्होंने बोला कि पेपर जिसने लीक करवाया है वो पैसों के लिए करवाया है, इसलिए वाइड स्प्रेड या फिर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर इस प्रकार से सभी को नहीं भेजा गया है। इतना ये फाइनल है बस। अब फाइनल जो वर्डिक्ट आएगी वो 22 जुलाई को आ जाएगी, इतना खुशी की बात है। और हाँ मेन जो आज इम्पोर्टेंट बात हुई ना वो ये हुई है कि सभी का सेंटर वाइज रिज़ल्ट पब्लिश होगा। तो अगर किसी सेंटर पर, तो मुझे नहीं पता इस डेटा से क्या हो जाएगा, बट हाँ कम से कम सभी का रिजल्ट आने वाला है सेंटर वाइज, और सभी के मतलब ओपन में आने वाला है। तो इसको कोई भी देख सकता है, इस रिज़ल्ट को किस सेंटर से कितने टॉपर आए हैं सब पता चल जाएगा इस रिजल्ट से। सो लेट्स सी
और अब मुझे नहीं पता कि और ये आएगा शनिवार को, मतलब सैटरडे को शाम को आ जाएगा ये, और संडे की छुट्टी होती है वैसे भी। मंडे को वापस ये अपना जो हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी 22 जुलाई को, मंडे को ये हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इस मेरी हियरिंग में अब इतनी तो कम से कम बात है कि यहाँ 22 जुलाई को फाइनल डिसीजन आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पर मैं टॉक अबाउट नहीं करने वाला है कि रीनीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, अब रीनीट में चाहने से या फिर नहीं चाहने से नहीं होने वाली है। अब क्या फैक्ट्स हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। जो होगा सो होगा, वो सभी के साथ होगा। वो 24 लाख का एग्ज़ाम वापस होगा, अपने अकेले का एग्ज़ाम वापस नहीं होगा। सो थैंक्स फॉर। और इसके अलावा आप अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहिए, क्योंकि अपन कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है ना, जो चीज़ें होगी सो होगी। सो थैंक्स फॉर वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर।